लो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक व शेयर करना न भूलें। मैं एक कम उम्र की लड़की थी जिसका नाम शिल्पा था। मेरा जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था, जहां हर दिन माता पिता के बीच लड़ाई होते रहते थे। जैसे तैसे मैं एक गंदी बस्ती में पली बड़ी। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरे माता पिता दोनों इस दुनिया से चल बसे। उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी में तूफान आ गया। जिस बस्ती में मैं रहती थी वह किराए का मकान था। माता पिता के निधन के बाद मकान मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। भूखी प्यासी मैं सड़कों पर भटकने लगी। कई बार मुझे कूड़े के ढेर में से खाना ढूंढकर गुजारा करना पड़ा। एक दिन जब मैं सड़क पर बेबस बैठी थी, तभी एक बड़ी सी गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक सेठ जी बाहर निकले, जो करीब 35 साल के रहे होंगे। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर वह थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर धीरे धीरे मेरे पास आए। मैं डर से कांपने लगी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? मुझे सच में बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दी। भूख से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं होता। उन्होंने कहा, मेरे घर में काम के लिए एक लड़की चाहिए, क्या तुम काम करोगी? उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। वह मुझे जानते भी नहीं थे और अपने घर में काम देने की बात कर रहे थे। मुझे थोड़ी देर सोच में डूबी देखकर उन्होंने कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा, लेकिन मैंने खुद ही सब कुछ बता दिया कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। शायद मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं किसी अजनबी पर भरोसा करने लगी थी। सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। अब तुम मेरे घर में ही रहोगी। खाना पीना और रहने की जगह मैं दूंगा। बस तुम्हें मेरे घर का थोड़ा बहुत काम करना होगा। मैं उनकी गाड़ी में बैठ गई। उन्होंने मुझे सबसे पहले एक कपड़ों की दुकान पर ले जाकर कुछ नए कपड़े खरीद कर दिए। मेरे सारे कपड़े फटे पुराने थे, इसलिए नए कपड़े पाकर मैं बहुत खुश हुई। इसके बाद वह मुझे एक ब्यूटी पार्लर में ले गए और पार्लर वाले से कहा, इसकी थोड़ी देखभाल कर दो। पार्लर वाले ने मुझे नहाने के लिए कहा। मैंने नए कपड़े पहने और उसने मेरा रूप रंग बदल दिए। जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर वह मुझे अपने बड़े से बंगले में ले आए। सेठ जी अकेले रहते थे। उन्होंने मुझे घर का काम समझा दिया और एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दे दिया। मुझे अब अच्छा खाना और रहने के लिए जगह मिल गई थी। मैं खुश थी और अपनी नई जिंदगी के बारे में सुनहरे सपने देखने लगी। एक रात खाना खाने के बाद सेठ जी बाहर गए और थोड़ी देर बाद एक छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर लौटे। उन्होंने उसे अपने कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे यह सब देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में सोने चली गई। आधी रात को अचानक कुछ अजीबोगरीब आवाज़ों से मेरी नींद खुल गई। मैंने उठकर देखा कि आवाज़ें कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर ध्यान से सुनने पर पता चला कि यह आवाज़ें सेठ जी के कमरे से आ रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हुआ, लेकिन मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सुबह हुई तो मैंने रोज की तरह अपना काम शुरू कर दिए, पर सेठ जी का कमरा अभी भी बंद था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात में क्या हुआ था, परंतु अब मेरे मन में कई सवाल उठने लगे थे। शायद वह अभी सो रहे थे, लेकिन जब वह सुबह अपने कमरे से बाहर आए तो मैं हैरान रह गई। जो बच्चा कल रात उनके साथ उनके कमरे में गया था, वह वापस नहीं आया। मालिक ने मुझसे पहले ही कहा था कि मेरे लिए पूरे घर की सफाई, खाना बनाना और बाकी सारे काम करना होगा, लेकिन उन्होंने एक सख्त हिदायत दी थी, मेरे कमरे और बेसमेंट में कभी भी मत आना। मैं अपने कमरे की सफाई खुद करता हूँ। मैंने सारे घर की सफाई कर ली, बस उनके कमरे और बेसमेंट को छोड़कर। वैसे भी बेसमेंट में हमेशा ताला लगा रहता था। मालिक दिन में कहीं बाहर चले गए, शायद अपने किसी काम से। उनका कमरा लॉक था, इसलिए मैं उसे साफ नहीं कर पाई। शाम को वह लौटे और रात का खाना तैयार करने के बाद मैंने उन्हें बुलाया। जब मैंने उन्हें खाना परोसा तो वह बोले, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। यह सुनकर मैं मुस्कुरा दी। खाना खाने के बाद
वह फिर से बाहर चले गए और इस बार भी एक और बच्चे को अपने साथ लेकर आए। उसे लेकर वह सीधे अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन आधी रात को फिर वही अजीबोगरीब आवाज़ें सुनकर मेरी नींद खुल गई। इस बार मेरी धड़कन तेज हो गई थी। सुबह जल्दी उठकर मैंने अपना काम शुरू किया, लेकिन मेरा ध्यान बस एक ही बात पर था, क्या वह बच्चा वापस निकला या नहीं। मालिक जब अपने कमरे से बाहर आए तो वह अकेले थे। पिछली रात का बच्चा फिर से गायब था। यह हर रात का सिलसिला बन गया था। वह रोज किसी न किसी लड़के को लाते, अपने कमरे में ले जाते और फिर अकेले बाहर आते। बच्चे गायब हो जाते थे। अब मुझे सच में चिंता होने लगी थी। मेरे मन में सवाल उठने लगे, आखिर ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? क्या मालिक कोई गलत काम कर रहे हैं? मुझे उनसे जाकर पूछने का मन हुआ, लेकिन डर के मारे मैं चुप रही। मुझे अभी यह नौकरी मिली थी और मैं इसे खोना नहीं चाहती थी। अगर उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया तो मेरा क्या होगा? लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि इस घर में हम सिर्फ 2 ही लोग रहते थे। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। हालांकि एक बात मैंने नोट की थी, मालिक ने कभी भी मुझ पर गलत नज़र नहीं डाली। वह हमेशा लड़कों को ही अपने साथ लाते थे। यह सब रोज-रोज होने लगा। हर रात किसी बच्चे को कमरे में ले जाते और अगले दिन वह गायब हो जाता। इन रहस्यमयी आवाज़ों ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था, लेकिन मैं एक छोटी सी लड़की थी। मैं कर भी क्या सकती थी? इसी बीच मालिक ने मुझे और भी अधिक सुविधाएं देना शुरू कर दी। वह मुझे अक्सर बाहर ले जाते, अच्छे-अच्छे रेस्तरां में खाना खिलाते और नए कपड़े दिलाते। एक दिन उन्होंने मुझे एक मोबाइल भी खरीद कर दिया। उन्होंने कहा, जब मैं बाहर होता हूँ तो तुम्हें मुझसे संपर्क करने में दिक्कत होती है। अब इस मोबाइल से मुझे कॉल कर सकती हो। यह मेरी जिंदगी का पहला मोबाइल था। मैं खुश थी, लेकिन रोज-रोज बच्चों का गायब होना और अजीबोगरीब आवाज़ें मुझे परेशान कर रही थी। अब मेरा शक बढ़ता जा रहा था। मुझे लगने लगा था कि बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है। शायद वह उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं या फिर कुछ और भयानक करते हैं। आखिर बच्चे यूं ही हवा में तो गायब नहीं हो सकते थे। अब मैंने ठान लिया था कि इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लूंगी। मैंने मन ही मन यह फैसला कर लिया कि जैसे ही मुझे कोई ठोस सुराग मिलेगा, मैं पुलिस को बता दूंगी। अभी तक मैंने लालच और आराम के कारण सब कुछ सह लिया था, लेकिन अब मुझे सच्चाई का पता लगाना था। धीरे धीरे मैंने मालिक का विश्वास जीत लिया। मैंने मालिक से कहा, मुझे सफाई की इजाज़त दे दीजिए। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं चोरी करूंगी तो यह सच नहीं है। आपने मुझे सहारा देकर मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। मालिक ने मेरी बात सुनकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कल सुबह जब मैं कमरे में रहूंगा तुम सफाई कर देना। अब मुझे मौका मिल गया था। मैं जानना चाहती थी कि आखिर उनके कमरे में ऐसा क्या होता है जिससे लड़के गायब हो जाते हैं। मेरा इरादा मालिक को धोखा देने का नहीं था, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा कुछ गलत होता देखना भी ठीक नहीं था। मेरे दिल में सच्चाई जानने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जब मैं उनके कमरे में गई तो देखा कि उनका कमरा बहुत बड़ा था। एक शानदार बिस्तर था, पर कमरे के बीच में एक अजीब सी टेबल रखी थी जिसमें गद्दा लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को उस पर सुलाया जाता हो। मैंने कमरे में सिर्फ एक ही दरवाज़ा देखा। सफाई करते हुए मैंने मालिक से बाथरूम साफ करने की इजाज़त मांगी। उन्होंने हामी भर दी। बाथरूम भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन वहाँ भी कोई और दरवाज़ा नहीं था। अपना काम खत्म करने के बाद मैंने मालिक की ओर मुस्कुराकर देखा और बाहर निकल आई। अब मालिक को मुझ पर पूरा भरोसा हो गया था। उन्हें नहीं पता था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। दिन बीतते जा रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मालिक के रहस्य का पता लगाऊं। एक दिन मुझे ख्याल आया कि मेरे पास मोबाइल है। अगर किसी तरह मैं कमरे के अंदर मोबाइल का कैमरा ऑन करके छुपा दूं, तो अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। लेकिन डर था कि अगर मालिक ने मोबाइल देख लिया तो वह मुझे मार डालेंगे। मैं दोराहे पर खड़ी थी। जिस इंसान ने मुझे सहारा दिया उसे धोखा दूं या नहीं। लेकिन रोज एक बच्चा मेरी आंखों के सामने गायब हो रहा था।
पुलिस को बताने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कौन मानेगा कि एक गरीब लड़की की बात सच है। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर मालिक से कहा, क्या मैं आज रात आपके कमरे में सो सकती हूँ? मालिक मेरी बात सुनकर हैरान रह गए और अजीब नज़रों से मेरी ओर देखने लगे। मैंने बहाना बनाया, आज के ही दिन मेरी माँ गुजर गई थी। मैं नीचे जमीन पर सो जाऊंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस आज की रात मुझे अकेले सोने से डर लग रहा है। मेरी बात पर भरोसा दिलाने के लिए मुझे आंखों में आंसू भी लाने पड़े। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, नीचे बिस्तर लगाकर सो जाओ। लेकिन मैं देख सकती थी कि वह गहरी सोच में डूबे हुए थे। शायद वह नहीं चाहते थे कि कोई उनके कमरे में आए। आखिरकार मेरे आंसुओं ने उन्हें मना लिया और उन्होंने मुझे एक रात उनके कमरे में रुकने की इजाजत दे दी। अब मेरे पास मौका था, लेकिन मुझे बहुत सतर्क रहना था। मुझे उनके राज का पता लगाना था, पर मुझे ये भी डर था कि अगर मेरी चालाकी पकड़ी गई तो मेरी जान खतरे में पड़ सकती है। मैंने अपने आंसू पोंछकर बिस्तर मालिक के बिस्तर के पास ही लगा लिया और जैसे ही लेटी सोने का नाटक करने लगी। मालिक शायद बाहर चले गए थे। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैंने चुपके से देखा कि वह एक लड़के को साथ लेकर आए हैं। उन्होंने लड़के को बिठाया और मेरे पास आ। मुझे सोता हुआ देखकर वह वापस लड़के के पास चले गए। मालिक ने अपने लैपटॉप पर कुछ चलाया, जिससे एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। अब मुझे समझ आया कि वह अजीबोगरीब आवाज़ दरअसल लैपटॉप से आ रही थी। फिर उन्होंने कुछ चलाया, जिससे पूरा कमरा धुएं से भर गया। वह धुआं पूरे कमरे में फैल गया और थोड़ी देर में मुझे चक्कर आने लगे, जिससे मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तब सुबह हो चुकी थी। मैंने देखा कि मालिक बिस्तर पर लेटे हुए थे और बच्चा सही सलामत टेबल पर लेटा हुआ था। मैं चुपचाप लेटी रही ताकि देख सकूं आगे क्या होता है। सुबह 7 बजे के करीब मालिक ने उस बच्चे को उठाया और उसे खिड़की के पास ले गए। मुझे तब तक खिड़की एक साधारण शीशा लगती थी, लेकिन वह दरवाज़ा निकला। उन्होंने उस दरवाजे से बाहर निकलकर बच्चे को शायद उसके माता पिता के हवाले कर दिया। मैंने खिड़की से देखा कि बच्चे के माता पिता उनके सामने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा कर रहे थे। उनके जाने के बाद मैंने जागने का नाटक किया और मालिक से कहा, मैं इतनी देर तक कभी नहीं सोई, पर आज पता नहीं क्यों मेरी नींद नहीं खुली। मालिक मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, मैं इस बात से खुश थी कि मालिक बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि उन्हें उनके माता पिता के पास वापस भेज देते हैं। इस तरह 7 महीने बीत गए। मैं धीरे धीरे मालिक का विश्वास जीतने लगी थी। अब मालिक मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करने लगे थे। एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया, आप बच्चों को अपने कमरे में क्यों ले जाते हैं? क्या कोई इलाज करते हैं? मालिक ने जो जवाब दिया वह मुझे चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, शकूर बस्ती इलाके में लोग जादू टोना सीखते हैं और शहर के अच्छे बच्चों पर बुरी नज़र डालते हैं। मैं उन बच्चों पर से जादू टोना उतारता हूँ ताकि वे अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी सके। इसके लिए उनके माता पिता मुझे पैसे देते हैं। मैंने यह विधि सीख रखी है। उनकी बात सुनकर मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आई, लेकिन मेरा मन उलझन में था। मैं खुद शकूर बस्ती में पली बड़ी हूँ। वहाँ कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, ना सुना। वहाँ के लोग अपनी गरीबी में ही व्यस्त हैं, दिन रात मेहनत करके अपना पेट पालते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे ज़रूर पता होता। मुझे यकीन हो गया कि मालिक झूठ बोल रहे हैं। तभी मुझे उस धुएं की याद आई, जिससे मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अब यह ठान लिया था कि इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहूंगी। अब मालिक अपने कमरे को लॉक नहीं करते थे, इसलिए मुझे मौका मिल सकता था। मैंने सोचा कि एक रात उनके कमरे में छुपकर सब कुछ देखूंगी, लेकिन पहले मुझे उस धुएं से बचने का उपाय ढूंढना था। मुझे याद आया कि जब धुआं फैला था तो मालिक ने अपने मुंह पर कुछ पहना हुआ था, शायद कोई मुखौटा, जिससे वह धुएं से बचे हुए थे। अगर मुझे भी ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं बेहोश हुए बिना सब कुछ देख सकती हूँ और अपने मोबाइल से सब रिकॉर्ड भी कर सकती हूँ। अब मुझे एक मुखौटा ढूंढने की ज़रूरत थी ताकि मैं बिना किसी डर के इस रहस्य को उजागर कर सकूं। सफाई के दौरान मुझे कुछ मुखौटे मिले और मैंने एक अपने पास रख लिया। एक रात मुझे मालिक के कमरे में छुपने का मौका मिल गया।
मैंने बहाना बनाया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं जल्दी सोने जा रही हूँ। मैंने उनसे कहा, जब आप बाहर जाए तो मेरे कमरे को लॉक करके जाइए ताकि कोई अंदर न आ सके। मालिक ने सहमति जताई। ठीक है, तुम आराम करो। मैंने अपने कमरे को बाहर से लॉक दिखाकर अंदर से खोल लिया और चुपके से उनके कमरे में जाकर छिप गई। इस बार मैंने वह मुखौटा पहन रखा था। रात में जब मालिक एक लड़के को साथ लाए तो उसे टेबल पर बिठा दिया। उन्होंने वही अजीब आवाज चलाई और कमरे में धुआं भर दिया। लेकिन आज वह धुआं मुझे बेहोश नहीं कर सका क्योंकि मैंने मुखौटा पहना हुआ था। लड़का बेहोश हो गए। उसके बेहोश होते ही मालिक ने एक टीका निकाला और उसे लड़के को लगा दिया। फिर वह खुद बिस्तर पर लेट गए। मैंने छिपकर देखा, लेकिन ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं था। पर मेरे मन में सवाल था कि यह टीका क्या है। अगली रात अचानक पुलिस ने घर पर छापा मारा। उन्होंने मालिक को गिरफ्तार कर लिया और उस लड़के को भी अस्पताल ले गए। जांच में पता चला कि मालिक एक खतरनाक दवा बनाते थे जिसे वह बच्चों पर टेस्ट करते थे। जादू टोना वाली बात महज एक अफवाह थी। असल में मालिक पहले किसी बच्चे से मिलते और उसे खाने में कुछ मिला देते थे। उस खाने में एक खास तरह की दवा होती थी जिससे बच्चा पागल सा हो जाता था। जब बच्चा अपने माता पिता के पास पहुंचता तो उन्हें लगता कि बच्चे पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। इसी अफवाह के चलते लोग अपने बच्चों को मालिक के पास छोड़ जाते थे ताकि वह जादू उतार सके। मालिक का असली खेल तो उनके बेसमेंट में चलता था। वहां पर पुलिस ने छापा मारा और ढेर सारी दवाएं बरामद की जिनका इस्तेमाल बच्चों पर टेस्टिंग के लिए किया जाता था। मैंने एक दवा की शीशी पुलिस को दे दी थी। जब पुलिस ने उसे टेस्ट किया तो उसमें एक ऐसी खतरनाक दवा पाई गई जो कानूनन बेचना जुर्म है। हालांकि मैंने मालिक को धोखा दिया, लेकिन मुझे यकीन था कि यह समाज के भले के लिए था। मैंने कई मासूम बच्चों की जिंदगी बचाई। पुलिस ने मेरी मदद के लिए कहा, तुम्हें जल्द ही कहीं और नौकरी मिल जाएगी, इसका इंतजाम हम कर देंगे। जल्द ही मुझे एक नया घर मिल गया जहां काम मिल गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।